और मैं ये एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि हम कभी भी जो है वो पाकिस्तान जो एक मुल्क है उसके कभी भी दुश्मन नहीं है। हम उसको एक खुशहाल, बावकार और मुस्तहकम जो है वो मुल्क देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात आप कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने जो है वो रास्ते बंद ना किए होते, बॉर्डर्स पे उसकी फौजें ना होती, तो हिंदुस्तान के लोग भी जो है उससे भी ज़्यादा भरपूर तरीके से जो है वो यहाँ के लोगों की जो पिसे हुए लोग थे, मरे हुए लोग थे, उनकी मदद करते। इंसानियत बहरहाल हर मज़हब के अंदर मौजूद है, हर मुल्क के अंदर मौजूद है। उसको आप किसी खास मसलक के अंदर, मज़हब के अंदर, मुल्क के अंदर जो है वो कैद नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो अरबों डॉलर जो है वो हमारे नामों पर आए, आप खुद बताएं हमें आज 4 साल गुजरने के बाद, 4.5 गुजरने के बाद क्या तब्दीली यहाँ पर आई है? आप खुद इस शहर के अंदर मौजूद हैं, हमें बताएं। ईरा और सीरा के नाम पे अदारे बनाए गए, वो जो है हमारी जो नाम नहाद आज़ाद हुकूमत है उसके इख्तियार में नहीं है। वो यहाँ पे हुकूमत के ऊपर एक हुकूमत मौजूद है, वो फंड्स खा गए हैं। यहाँ पे ना तो स्कूल बने हैं, ना यहाँ पे सड़कें बनी हैं, ना यहाँ पे पुल बने हैं, और ना ही किसी और किस्म की जो है शहरी जो अच्छा, ये जो यहाँ की हुकूमत है, जी जी, ये आप कहते हैं नाम नहाद हुकूमत है, इससे आपकी क्या मुराद है कि इस हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है? आप इसका इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पे जो है हमारी हुकूमत के ऊपर जो हमारी, जिसको हम असम्बली कहते हैं, जहाँ पे से हमारी कानून बनते हैं, इस हुकूमत के ऊपर एक और हुकूमत है जिसको कश्मीर कौंसल कहते हैं, जिसके पास जब ये UNCP जो है इंडिया और जो पाकिस्तान की जो अक़वाम मुत्तहिदा जो करारदादें हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान को जो है मेरे ख्याल में 4 सब्जेक्ट थे पाकिस्तान के पास। गुड गवर्नेंस का था, ये मौसलात का था, ये खारजा का और दिफा का था। आज पाकिस्तान की कश्मीर कौंसल जिसका चेयरमैन जो है आपका वज़ीर-ए-आज़म जो होता है पाकिस्तान का, वो है, उनके पास 52 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें तो एक मामूली सी बात होती है, जो बॉयलर जो होता है पानी उबालने वाला, वो भी हम जब यहाँ पे लाएंगे वो कश्मीर कौंसल की इजाज़त से यहाँ पे लाएंगे। यहाँ पे हम 1 मेगावाट बिजली जो है वो नहीं पता कर सकते हैं। तो फिर ये बताएं कि यहाँ के जो सियासतदान हैं और जो सियासी पार्टियाँ हैं, उनको लोग वोट देते हैं, सही है, उनको इन मसाइल का नहीं पता? बिल्कुल पता है। यहाँ पे लोग उनको वोट भी देते हैं, यहाँ पे जो है लोग उन इलेक्शनों का हिस्सा भी बनते हैं। लेकिन आप ये देखें कि एक ऐसी कौम जिसको 60 सालों से एक मखसूस तरीके से जो है उसकी तारीख से, उसकी सकाफत से दूर रखा गया हो, उसको जो है ऐसा दर्स पढ़ाया गया हो, जिसमें मैं मारज के साथ कहूँगा, जिसमें जनाब साहब और अल्लामा इकबाल साहब को जो है पैगम्बर के तौर पे पेश किया गया हो, उस कौम को इस हद तक उसका जो है वो शौरी इस्तेसाल किया गया हो, जिसको अपनी जो है वो सकाफत भूल गई हो, अपनी तारीख भूल गई हो, वो कौम ऐसे ही फैसले करती है। यहाँ पे आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 12 सीटें हमारी माजदीन के नाम पे जो है वो वहाँ पर हैं। जब वहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी तो पीपल्स पार्टी के लोग जीतेंगे। जब वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की या मुस्लिम लीग किसी भी या औकाफ होगी, कोई भी होगा, उनकी गवर्नमेंट होगी तो वहाँ से जीतेंगे। एक अच्छी मिसाल दूंगा मैं आपको, MQM आपकी जो है वहाँ पे एक जमात है जो कराची के अंदर है, उसने पूरे आज़ाद कश्मीर में 1500 वोट नहीं लिए, लेकिन कराची के अंदर से वो आज़ाद कश्मीर जो नाम है आज़ाद कश्मीर है, इसकी कानून असम्बली की 2 सीटें जीतती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इलेक्शन कितने फेयर होते हैं और वाम की कितनी जो है वो इसके अंदर शमूलियत होती है और कितना टर्न आउट होता है। कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे जो है मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इसको लोअर प्लेट कहते हैं, 2600 वोट हैं इस इलाके के और सिर्फ 700 वोट पोल होता है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो आप जिन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, ये क्या अक़लियती जो है ख्यालात हैं या अक्सरियत जो है वो इस तरह सोचती है? देखिए, आज जो है वो कल जो दिन गुजरा, मेरे ख्याल में ये 1 जनवरी को, वहाँ पे जो है वो चीफ जस्टिस गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल का हलफ था। वहाँ पे आपकी हुकूमत पाकिस्तान ने उनको कायम मुकाम जो है नोटिफिकेशन जारी किया और वकला ने वहाँ पर एहतजाज किया, वहाँ पर नारेबाजी हुई। उन्होंने कहा, जिसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वकला भी थे, जिसमें पीपल्स पार्टी के भी थे, जिसमें जमात इस्लामी के भी थे, उन्होंने कहा कि हम वज़ारत उमूर कश्मीर को नहीं मानते, हम कश्मीर कौंसल को नहीं मानते। और ये शुरुआत है और ये शुरुआत बढ़ रही है। ये मत कहिए कि ये अक़लियत है। आज हर रियासत का पढ़ा लिखा बाशऊर जो है वो जो फ़र्द है, जो शहरी है, वो इस चीज़ की मांग कर रहा है कि ये रियासत हमारी है, इसके वसाइल हमारे हैं, इसके ऊपर जो है हमें इसका हक़ होना चाहिए। और ये अक़लियत जो है, ये अक़लियत नहीं है, ये अक्सरियत में है। जो भी बाशऊर है, जो भी पढ़ा लिखा है, वो अपने हक़ की, अपने हकूक़ की जो है वो मांग कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि इस वक्त यहाँ के लोगों को एक नई सियासी तंजीम की ज़रूरत है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को मुतफ़िक़ा तौर पर जो है मुत्तहिद होकर अपने जो उनके राइट्स हैं, उनके यहाँ पे जो बच्चे मर गए, जो उनकी औरतें मर गई, कुछ औरतें बेवा हुई, कुछ लोग जो है वो अपने पैरों से जो हाथ धो बैठे, उनके नाम के ऊपर जो पैसा आया वो हमारे पास नहीं आया, क्योंकि हमारी कोई शनाख्त नहीं थी। हमारी हुकूमत की कोई जो है बैरून जो है अक़वाम आलम में कोई शनाख्त नहीं थी। वो पाकिस्तान के पास आए और पाकिस्तान की जो है वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी ने उसको लूटा। हम पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा कि हम पाकिस्तान की अवाम के ख़िलाफ़ नहीं है, करप्ट ब्यूरोक्रेसी ने उसको लूटा। आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमें खदड़ के पुराने तरपालों के जो है वो टेंट दिए गए यहाँ पे लोगों को, और जो चाइना से अच्छे इंपोर्टेड टेंट थे वो सारे के सारे फ़ौज को दिए गए। आप साथरा रोड पर तशरीफ़ ले जाइए, वहाँ से जो है वो नज़ारा कीजिए कि आपकी पाक फ़ौज की जो वहाँ पे छावनी है, वहाँ पे जो है जदीद तरीन जो है वो शेल्टर बना लिए गए। और आप इसके बाद जो है शहर के
स्कूलों का हाल देख लीजिए कि आज भी हमारे बच्चे जो है वो मौत के मुंह में बैठ के जो है वो पढ़ रहे हैं उन्हीं बोसीदा बिल्डिंग्स के अंदर। आज भी हमारे बच्चे इस शदीद सर्दी के अंदर जो है वो ठंड में जो है वो मजबूर हैं कि वो अपनी तालीम का जो है वो सिलसिला जारी रख तो सकें। जो आपके इस वक्त सियासतदान हैं वो क्या कर रहे हैं? देखिए उस पर वो आवाज़ उठा रहे हैं। आप कल आपके जो है हुकूमत पाकिस्तान ने जो है हमारी रियासत का एक बड़ा हिस्सा हड़प करने की कोशिश की, तो आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी शोर मचा रही है, आज जमात इस्लामी भी शोर मचा रही है, आज यहाँ पे जो और लोग बैठे हुए हैं जो इलाक नवाज थे, जो वफाक परस्त थे, वो भी शोर उठा रहे हैं। और आज जो है हम भी ये कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं हो रहा, ये ना पाकिस्तान के हक में अच्छा है और ना ही जो है कश्मीरियों के हक में अच्छा है। अच्छा, पाकिस्तान में तो लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, उनका ख्याल है ये बहुत पुरअमन खिता है। जो जिन ख्यालात का आप इज़हार कर रहे हैं उससे तो ऐसे लग रहा है कि एक लावा सा जो है वो देखिए इसमें मैं जिम्मेदार जो है आप पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है मैं उसको दूंगा कि उसने एक मुनाफिकाना जो है वो रोल अदा किया है। यहाँ पे ISI ने यहाँ पे मासूम और बेगुनाह नौजवानों को यहाँ से अगवा किया। हम 25 दिन तक जो है वो रोते रहे, पीटते रहे, जो है वो जलसे करते रहे, भूख हड़ताली कैंप लगाते रहे, किसी मीडिया ने हमें लिफ्ट नहीं करवाई। और यहाँ पे जो है जब गिलगित की बात चल दी तो उस वक्त जो है पूरे मीडिया के अंदर जो है वो तूफान आ गया। उन्होंने जो है अपनी करप्ट ब्यूरोक्रेसी के साथ, अपने करप्ट हुक्मरानों के साथ मिलकर रियासत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश की। और मैं ये समझता हूँ जब आप किसी का घर उजाड़ते हैं, जब आप किसी के घर के हिस्से बखरे करते हैं तो फिर आपका अपना घर भी जो है वो लेकिन ये जो मुझे बताएं गिलगित बल्तिस्तान की जो आप बात की है 2-3 दफ़ा आपने की है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से मेरी बात हुई है, वो तो गिलगित और बल्तिस्तान को रियासत का हिस्सा नहीं समझते। सही, ये बात दुरुस्त है। 60 सालों से जो है आज की जो हमारी नाम नहाद सियासी क़यादत है वो ये कह रही है कि हमें जाने नहीं दिया गया, हमें जाने नहीं दिया गया गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। और जो है वो इसलिए कह रहे हैं, उनको जो शिकायत हैं, जो उनको शिकवे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। हम उस किसी ऐसे आइनी पैकेज की मुखालफत नहीं करते जिससे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ मिलते हैं। हम ऐसे पैकेज की मुखालफत करते हैं, ऐसे आइनी हकूक़ की मुखालफत करते हैं जिससे रियासत की तकसीम की या उसकी रियासत के खात्मे की जो राह वार हो रही हो। आप यहाँ पर मेरे साथ लेकिन बेग साहब मैं आपको एक बात बताऊँ, मुदाखलत की आपकी बात में, कश्मीर का एक बहुत बड़ा मसला ये भी है, और मैं लाइन के परली तरफ की भी बात कर रहा हूँ कि जम्मू जो है उसकी वादी के साथ नहीं बनती, राजौरी की जम्मू के साथ नहीं बनती, वादी की जो है वो लद्दाख के साथ नहीं बनती। गिलगित बल्तिस्तान वाले जो हैं उनको यह है कि डोगरा राजा के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से पहले जो है वो एक अलहदा हिस्सा था, रियासत का हिस्सा नहीं था। तो बात यह है कि अगर हम इसको एक मजमूई तौर पर लें, कुल्ली तौर पर लें, तो इलाके के दोनों तरफ, लाइन के दोनों तरफ लोगों के ख्यालात जो हैं वो यकसान नहीं हैं और वो एक दूसरे से अपने आप को मुख्तलिफ समझते हैं। बिल्कुल आपकी बात बजा है कि आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हम लोग जो है तकसीम होने की वजह से जो है एक दूसरे को नहीं मानते हैं। आप लोग तो जुड़े हुए हैं, आपका सिंध, आपका बलूचिस्तान, पंजाब साथ जुड़े हुए हैं। मुझे बताएं कौन सा सूबा किसको तस्लीम कर रहा है? आज आपका बलूचिस्तान किस तरफ जा रहा है? बावजूद इसके कि आपके सूबों के दरमियान में कोई कंट्रोल लाइन नहीं है, आपके सूबों के दरमियान आमदोरफ्त को किसी ने रोका नहीं हुआ। हमें जो है 60 सालों से जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जो है हमारी आमदोरफ्त को रोका हुआ है। यहाँ पे ISI के हवालदार बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो है आपकी खुफिया इदारों के जो है वो हवालदार यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें एक दूसरे से मिलने नहीं देते। मैं 2006 में जो है एक कॉन्फ्रेंस में गया, दिल्ली में गया था। जब वापस आया तो मेरे बारे में यहाँ पे खुफिया इदारों ने ये कहा कि ये वहाँ पे जो है नापसंदीदा लोगों से मिल के वहाँ पे आया हुआ है। जब इतनी सख्ती होगी, जब इतनी जो है वो अभाम पिला लिए जाएंगे तो किस तरह जो है रियासत के लोग एक दूसरे को मानेंगे? ये तो तब की बात है जब UN जो है UNO यहाँ पर आए, उसका एक कंट्रोल हो यहाँ पे रियासत का और लोगों को आपस में मिलने की खुली आज़ादी हो। उसके बाद एक मखसूस अरसे के बाद आप ही तज्जिया कीजिए यहाँ पे आके। आप मुझे ये खुद आप इसमें पाकिस्तान की जो ये जो मीडिया है अपने गिरबानों में ये झांके बताए कि बलूचिस्तान, पंजाब, सरहद और सिंध के दरमियान कौन सी लाइन ऑफ कंट्रोल मौजूद है, कि उस ना होने के बावजूद क्यों इतनी जो है वो दूरियाँ हैं, क्या वजह है? इसका जवाब आप दे सकते हैं। महमूद बेग साहब, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया और अपने ख्यालात से मैं आगाह करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये चाह रहा था कि आप ये जो है ना बातें करें ताकि आपके तवस्सुत से जो है वो पाकिस्तान में लोगों को अंदाज़ा हो कि यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, और आपने वो बातें की, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। फ़िरका वारियत के बारे में तहकीक कर रहे थे तो एक कौमियत का शाखसाना भी निकल आया, और उसकी एक बुनियादी चीज़ ये थी कि यहाँ पे जब बातचीत की तो मालूम ये हुआ कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के जिहादी जो तंजीमें थी उनमें एक फ़िरका वारियत का पहलू भी था। एक ख़ास किस्म का नुक्ता नज़र जो है वो इस्लाम के बारे में उन्होंने यहाँ पे लोगों में फैलाने की कोशिश की और उसमें रद्द अमल भी हुआ। तो उस हवाले से हमने पहले आपको महमूद बेग साहब
की गुफ्तगू जो थी वो सुनाई।